हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एलपीटी पेपर 1 2016 का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पेपर है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तो आज हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इन मिल्क कोज व्हाट्स अबाउट विस्कोसिटी। तो पानी डालने पर मिल्क की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो मिल्क डिक्रीज इट्स विस्कोसिटी। इकोनॉमी ग्रेड आइसक्रीम शुड कंटेन एटलीस्ट हाउ मच परसेंट फैट। तो ये 10% है, इसका आंसर 10% फैट होता है इकोनॉमिक ग्रेड आइसक्रीम में। द मेजर प्रोटीन ऑफ मिल्क इज, सभी जानते हैं, केजिन। द फॉर प्रिपरेशन ऑफ पनीर जनरली कौन सा दूध प्रेफर करते हैं? तो बफेलो मिल्क प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। फ्लेवर इन बटर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड नॉन एज। तो कंपाउंड का नाम है डाइएसाइल, आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। द मिल्क बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस अलोंग विद बटर इज वे, वे प्रोटीन कहते हैं। फिर हम एमसीक्यू देखते हैं। एज पर पीएफए रूल्स 1976 टोन्ड मिल्क शुड कंटेंट एटलीस्ट 3% मिल्क फैट। तो टोन्ड मिल्क में 3% मिल्क फैट होना चाहिए। पीएफए रूल्स 1976 के अकॉर्डिंग। फिर पास्चराइज मिल्क शुड बी स्टोर्ड एट, तो ये लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे पास्चराइज मिल्क को स्टोर करना चाहिए। The characteristics of yellow color of cow milk is due to कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का दूध येलोइश दिखता है। एल्कोहल एलिजेरिन टेस्ट इज यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन, किसके लिए? पीएच ऑफ मिल्क, हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इससे हम पीएच भी कर सकते हैं और हीट स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट है, अल्कोहल एंड एलिजेरिन टेस्ट। Which of the following is byproduct of ghee industry? That is ghee residue. Over in butter is mainly due to, इसका आंसर होगा मॉइस्चर। अब डेफिनेशन देखते हैं। पहला ओवर इन आइसक्रीम, तो आप एक फोटो देख सकते हैं। ओवर इन करने के बाद उसकी कॉम्पोजिशन 30% उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये किस वजह से होता है? Volume of ice cream obtained in excess of volume of mix expressed as a percentage. जो increased volume is composed mainly of air incorporated during freezing process. तो जो आइसक्रीम है उसमें excess of air incorporate कर देते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है पूरे मिक्स का। सैनिटाइजेशन को स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इट implies the destruction of all pathogenic and नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम इक्विपमेंट सरफेस। ये काफी जरूरी है पास्चराइजेशन जहाँ हम मिल्क का कर रहे हैं, मिल्क प्लांट। न्यूट्रलाइजर, ये इज ए सोर क्रीम फॉर बटर मेकिंग, रिफर्स टू पार्ट इन रिडक्शन इन इट्स एसिडिटी। एसिडिटी कम करने के लिए न्यूट्रलाइजर का यूज किया जाता है। Objective is to avoid excessive weight loss in buttermilk that result from churning highly acid pasteurized cream. Definition of pasteurization, तो मार्केट मिल्क की क्या डेफिनेशन है पास्चराइजेशन की? तो refers to process of heating every particle of milk। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमें हर मिल्क के हर पार्टिकल को हीट करना है। कितने? दो हमारे पास टेम्परेचर और टाइम दे रखा है, एक तो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट या फिर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड इन अप्रूव्ड प्रॉपर्ली ऑपरेटेड इक्विपमेंट। एंड थर्ड स्टेप के आफ्टर पास्चराइजेशन द मिल्क इज इमीडिएटली कूल्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। तो ये पास्चराइजेशन की डेफिनेशन है। चर्निंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्टीरिंग एंड एजिटेटिंग क्रीम इन द प्रोसेस बाय मेकिंग बटर। बटर बनाने के लिए हम चर्निंग प्रोसेस करते हैं। चर्निंग causes fat globules in cream to clump together and separate from liquid। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा ही मीनिंग है।
मिल्क स्टोन क्या होता है? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राई मिल्क सॉलिड एंड सॉल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर एंड वॉशिंग सॉल्यूशन. It consists largely of calcium phosphate, milk protein, precipitate, coagulate and baked on by heat. the milk stone की डेफिनेशन कॉमनली पूछ लेते हैं. बेक्टिफिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक मशीन होती है बेक्टिफिकेटर जिसका प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे बेसिलाई, क्लोस्ट्रीडिया, उनको भी ये किल कर देता है, उनको रिमूव कर देता है मिल्क से. कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये फर्स्ट मिल्क गिवन टू डेयरी काउ फॉलोइंग बर्थ दैट इज रिच इन फैट एंड प्रोटीन एंड हैज इम्यूनिटी एलिमेंट्स. कोलेस्ट्रॉल इज गिवन टू न्यूबॉर्न काउ इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ. तो कोलेस्ट्रॉल काफी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, फैट प्रोटीन होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती है, तो हमें जो न्यूबॉर्न काफ होता है उसको कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए. अब शॉर्ट नोट देखते हैं. होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है हमें मिल्क को होमोजेनाइज करना है. जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटा करना है. देखते हैं क्या है. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन इन मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट टू डिक्रीज क्रीम सेपरेशन. ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्रीम सेपरेट को रोका जाए. Produced by mechanically forcing milk through a small passage at high velocity. इसका एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, नो क्रीम लेयर, फुल बॉडी फ्लेवर, वाइटर मोर एपेटाइजिंग कलर, ऑब्जेक्टिव काउंटरैक्टिंग क्रीमिंग, improve stability toward partial coalescence, creating desirable rheological properties, recombining milk product. और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट होमोजेनाइजेशन. काफी आसान है और हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन. कंडेंस्ड मिल्क क्या है? Condensed milk are the product obtained by evaporating part of water of whole milk or fully or partly skimmed with or without addition of sugar. Condensed milk also called full cream sweetened condensed milk. इसकी composition क्या है? 26% वाटर होता है और 74% TS टोटल सॉलिड. तो उसमें भी टोटल 74 में से 9% उसमें फैट होता है, 22% SNF, 8.3% प्रोटीन, 12% लैक्टोज, 15.S होती है. इसको बनाने का एक मेथड होता है. पहले रिसीव करते हैं मिल्क को, फिर उसका फिल्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर वार्मिंग, एडिशन ऑफ शुगर, फिर कंडेंस किया जाता है, फिर होमोजेनाइज, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, पैकेजिंग, देन स्टोरेज. तो इसकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है. कंडेंस मिल्क आखिर बनता कैसे है? एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ मिल्क. आप डायग्राम देख सकते हो. टेट्रा पैक पैकेजिंग को नॉर्मली हम एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ मिल्क कहते हैं. It means filling of commercially sterile milk product into sterile container under sterile condition and sealing the container so that reinfection is prevented. स्टेराइल मिल्क को स्टेराइल कंटेनर में डालना, वो भी स्टेराइल कंडीशन में, ताकि कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो. बेस्ट एग्जांपल है टेट्रा पैकेजिंग ऑफ मिल्क. इट हैज 6 लेयर ऑफ पैकेजिंग व्हिच कीप्स न्यूट्रिएंट इनटू द मिल्क इंटैक्ट, जो कि मिल्क को खराब होने से बचाते हैं, उसको इंटैक्ट रखते हैं. 6 लेयर कौन से? पॉलीथाइलिन पेपर, पॉलीथाइलिन एल्यूमिनियम, पॉलीथाइलिन. फिर पैकेजिंग ऑफ टेट्रा पैक्स इज यूजुअली डन यूजिंग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड. इनकी पैकेजिंग किस में होती है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड से होती है. मेजर क्वेश्चन. तो डिफाइन पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, राइट कंपोजिशन ऑफ काउ मिल्क एंड 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कंपोजिशन ऑफ मिल्क. तो हमने पास्चराइजेशन की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन पार्ट में भी देख ली थी कि ये क्या है. इसके 3 स्टेप होते हैं. एक तो हमें हर मिल्क पार्टिकल को हीट करना है,
फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या फिर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। उसके बाद आफ्टर पास्चराइजेशन द मिल्क इज इमीडिएटली कूल्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। Composition of cow milk, तो वाटर इसमें 86.6%, फैट 4.6%, प्रोटीन 3.4%, लैक्टोज 4.9%, एस इसमें होती है 0.6%। ये हमने एक्सोटिक काउ का लिया है कंपोजिशन। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? ब्रीड, स्टेज ऑफ लैक्टेशन, पेरिटी, सीजन ऑफ काविंग, जियोग्राफिक रीजन, मैनेजमेंट फैक्टर्स, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर है गिव इन डिटेल द सैलिएंट फीचर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ चेडार चीज। तो हमें मैन्युफैक्चर प्रोसेस बतानी है कि चेडार चीज कैसे बनता है। पहले हम मिल्क को रिसीव करते हैं, फिर प्री हीटिंग, फिर फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन, फिर स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद पास्चराइजेशन, एडिंग स्टार्टर एट 31 डिग्री। टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना है, एडिंग कलर, एडिंग रेनेट, कोएगुलेशन, सेटिंग, कटिंग, कुकिंग, ड्रेनेज ऑफ वे, चेडारिंग, मिलिंग, साल्टिंग, हुपिंग, ड्रेसिंग, प्रेसिंग, ड्राइंग, पैराफाइनिंग, क्योरिंग, मैच्योरिंग। तो ये सारे स्टेप्स हैं चेडार चीज को बनाने में, तो हमें इनको एक्सप्लेन करना होता है, या आप स्टेप लिखोगे भी तो चलेगा। सो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।